एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शाद क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ नोट्स वो क्लास 12 की। क्लास 12 में उर्दू में पढ़नी होती है आपको कहकशा। तो कहकशा बुक की जो हैंड रिटन नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने तैयार किया था जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं, चाहे वो आपके अफसाना पढ़नी हो, नज़म पढ़नी हो, सभी के जो राइटर्स के नेम होते हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो, और जो भी स्टोरियर और जो भी आपके नज़म होते हैं या अफसाना होते हैं उसमें से जो आप पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, तो उन सभी का मैंने एक नोट्स तैयार किया था। हर एक चैप्टर के जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं सभी का मैंने नोट्स तैयार किया था खुद से, और वो कॉपी मेरी मौजूद है। तो मैंने लैपटॉप में यहाँ पर ओपन कर लिया है, देख सकते हो आप। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ सारी पीडीएफ को ओपन करके। तो जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं उसका मैंने एक शॉर्ट समरी बनाया है और नोट्स तैयार किया है। तो हैंड रिटन है जो मैं खुद से तैयार किया था अपने तैयारी के वक्त में। तो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ इस नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। आप देख लेना खुद। मैं पीडीएफ को ओपन करके आपको पहले दिखाऊंगा किस तरह का मैंने तैयार किया है। अच्छा लगे तो आप ऑब्वियसली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड किस तरह से करना है मैं पीडीएफ ओपन करके पहले दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा आप किस तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड्स मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को ना लेते हुए चलते हैं, पहले पीडीएफ को ओपन करके दिखाता हूँ। ऑब्वियसली आप यकीन माने अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छा आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव में तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जितना मैंने पॉइंट बनाया है उसमें से ऑब्जेक्टिव हमेशा आते हैं, 100% उसी से आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सोचना नहीं है, बाकी सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। जो समरी होती हैं उसकी, या जो भी उसके लिखने के लिए आती हैं समरी, तो आप समरी को याद करना पड़ेगा और ऑब्वियसली और स्टोरी का आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इतना इनफ रहेगा। मैं पहले आपको दिखाता हूँ पीडीएफ को ओपन करके, तब आपको खुद यकीन हो जाएगा। तो चलिए पीडीएफ को ओपन करते हैं। सो पीडीएफ को कर लिया मैंने यहाँ पर ओपन। देखोगे फहरिस्त जो आपकी क्लास 12 में पढ़नी है, कहकशा जो बुक आपको पढ़नी है, उसके बाद उसमें क्या क्या आपके शामिल है मैंने लिख रखा है। फहरिस्त में आपको पढ़ना होगा हिस्सा नश्र में, फिर हिस्सा शायरी में, फिर आपकी जो भी टॉपिक यहाँ पे लिख रखा हूँ मैंने मजीद मुताला के लिए। उसमें एक लास्ट में जाओगे तो मजीद मुताले के लिए बुक में ऐड है, तो उसमें भी आपको पढ़नी है खुशूसत, दास्तां, अफसाना, खुतबा, नज्म, गजल और कसीदा। फिर यहाँ पर गीत कितने पढ़नी है, एक एक इसमें मैंने लिख दिया है। बाकी यहाँ पर आपकी जो हिस्सा नस्र में पढ़ना है, खाका, मजमून, इंसाइया, दास्तान, अफसाना, खत। अफसाना आपके पढ़ने हैं 4, फिर खाका 1 है, मजमून 3 है। तो सारे मैंने लिख रखा है, आप देख लेना यहाँ पर आराम से। बहुत ही अच्छे से मैंने तैयार किया है। बाकी कवायद का भी अगर से आप चाह रहे हो नोट्स तो उसका भी मैंने तैयार किया है। यहाँ पर सिर्फ मैंने निसाब लिखा है क्या क्या पढ़ना है कवायद में। भाई कवायद में मैं दिखा दूँ थोड़ा सा। देखो ये मैंने तैयार किया है, ये इंटर वालों के लिए और क्लास 10th में है जो उनके लिए भी ये भी है। तो इंटर वालों के लिए मैंने स्पेशल तैयार किया है। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे लिखा है उर्दू में और इंग्लिश में मिला करके, ताकि आप अच्छे समझ पाओ। तो अगर इसका भी आप नोट्स वगैरह चाहते हो तो आप कमेंट करना। आई विल श्योरली अपलोड, यानी कि जल्दी मैं इसको अपलोड कर दूंगा अगर से आप कमेंट करोगे तब। बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्वाइद का। बाकी मैं आता हूँ यहाँ पर जो आपकी इस कहकशा बुक की जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ हैंड रिटन, ये देखोगे मैंने खुद से ही लिखा है। बाकी राइटिंग का देख लो आप, थोड़ा बहुत समझ में हो सकता है ना आए क्योंकि इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी। बाकी जो है आप समझ लेना, मैनेज कर लेना थोड़ा सा। फिर तसनीफ क्या है, यानी कि जो मुसन्निफ है वो क्या लिखे हैं उसके बारे में यहाँ पर आप देख लेना। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर आपको 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ये बात मेरी सुन लो। पहला कि जितने भी राइटर्स हैं आपके, उसको जितने भी तसनीफ यानी कि लिखे हुए चीजें हैं आप याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं यहाँ से कि ये गुबारे खातिर के 3 खतूत किसके लिखे हुए हैं। तो आपको पूछा जा सकता है राइट, ये जो है किसके लिखे हुए हैं, तबू कलाम आजाद के, तो आपके ऑप्शन में आएंगे। फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि गुफ्तगू अफसाना किसका लिखा हुआ है, तो अली सदार जाफरी का लिखा हुआ है, तो आपको याद रहेगा तभी तो आप टिक कर पाओगे। तो आपको याद कर लेना जितने भी यहाँ पर राइटर्स के नेम है, राइट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उर्दू में करो, हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, आपके आते हैं। खासकर उर्दू में तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं यहाँ से, राइट। फिर गजल है, इस तरह से निसाब के बारे में लिख रखा है। खाका पढ़ना है आपका नजीर अहमद की कहानी 1, मजमून में पढ़नी है, इंसाइया पढ़नी है। तो यहाँ पर मैंने पूरी बुक की जो भी है कंटेंट वो मैं लिख दिया है। बाकी आता हूं मैं सबसे पहले खाका पढ़ना है आपको। खाका निगारी के बारे में लिख दिया कि शख्सियत की तहरीर, तस्वीर कसी ही खाका निगारी। ये तस्वीर कसी संजीदा हो सकती है, मुतहरीन होती है जो जरीफाना रंग की हो सकती है। इसकी वजह से खाकों की नई नई किस्में बनती रही हैं, इसीलिए खाका उड़ाना है भी एक मुहावरा भी बना हुआ है, ठीक है। फिर इसमें पढ़ना है आपको मिर्जा फतहुल्लाह बेग के बारे में। तो उनकी मैंने छोटी सी एक कह सकते हैं शॉर्ट नोट तैयार किया है यहाँ पर, क्योंकि उनके दादा का नाम क्या था, जो भी मैंने पढ़ा है बुक से और लिखा हूँ अपना खुद से नोट्स तैयार किया हूँ, राइट। और जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा हूँ। सिर्फ दादा का उनका नाम है क्या पूछा जा सकता है, मिर्जा फतहुल्लाह का दादा का नाम क्या था, तो उनके बारे में लिख दिया। फिर उनके
आबोजात कहाँ के रहने वाले थे, इनकी पैदाइश कब हुई, वालिदा का नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, फूफी जान का नाम क्या है, जिनका भी नाम आया है मैंने लिख दिया यहाँ पर नोट्स बना करके। बाकी आप पढ़ लेना सही से। और यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो यह है मजमून निगारी की। मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ थोड़ी सी पेज को, राइट। देखो फिर पढ़ना है आपको मजमून निगारी में। तो मजमून में आपको जो भी पढ़नी है, मैं यहाँ पर सबसे पहले मजमून के बारे में और जो भी शॉर्ट नोट्स या तारीफ हो सकता है मैंने लिख दिया है कि 1901 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, 8 में क्या हुआ, तो आप यहाँ से पढ़ लेना, राइट। ये किसके बारे में, मजमून के बारे में। और उसे पढ़ना है आपको नेक्स्ट क्या, नजीर अहमद की कहानी। नजीर अहमद की कहानी में उनके किरदार का नाम क्या है, मिर्जा फतुल्ला बेग है, तालिब इल्म है, तो इराक की गलतियों के सिर्फ वो यहाँ पर लिख दिया है, क्या होता था, इराक की गलती होती थी, किस तरह से मियादानी क्या करते थे, वो भी तालिब इल्म इनके स्टूडेंट थे, वो शेर व शायरी की तरह पढ़ते थे, तो क्या गलती करते थे वो भी पूछा जा सकता है आपसे। तो मैंने अच्छे से लिख रखा है सारी चीज़ों को। बाकी आप अगर से बुक पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से और भी मालूम होगा, और नहीं पढ़े हैं उन्हीं के लिए शॉर्ट नोट्स आप यहाँ से भी आसानी से कम वक्त में तैयारी कर सकते हैं। मजमून के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है शॉर्ट नोट्स। फिर मजमून में पढ़ना है आपको ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में, तो उनकी पैदाइश का है नाम क्या है, वालिद वालिदा का नाम, फिर यहाँ पर उनकी बीवी का नाम क्या है, कितनी बीवी थी, सारी लिखी हुई है। फिर मिट्टी का तेल, आपको उसके बारे में मिट्टी का तेल पढ़ते हो आप बुक में, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। बात करें नेक्स्ट तो है सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, उनके बारे में पूरी यहाँ पर डिटेल और बाकी शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ मिल जाएगी कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट है कि इनके लिखने वाले कौन है, तो बता दिया मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हो सुलेमान नकवी है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना क्या है, तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो है नाश्ता। आप बुक पढ़ोगे इनकी जो लिखी हुई है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नहीं तक, तो वहाँ पर बताया गया कि नाश्ता जो है पेट को खाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो मैंने लिख रखा है। बाकी यहाँ पर और भी चीजें हैं, आहार वर्ड है जो है वो क्या है, पुरानी है, न्यू लफ्ज क्या है, आहार बन गया। फिर इस तरह से और भी बहुत सारी लफ्ज हैं। सुर्खी वर्ड जो है वर्ड, उसका माना क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। बाकी एक पढ़ना है आपको इंशाइया क्या है, वजीर आगा का क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे है, राइट। तो ये ऐसे आपको पढ़ना है। वजीर आगा के बारे में यहाँ पर मैंने थोड़ी शॉर्ट में लिख रखा है, तो आप इसको भी देख सकते हो। उसके बाद बात करें तो आपके हैं अदम मैदान, यहाँ पर उनकी लिखी हुई तो सारी लिख दिया मैंने। इंसाइया क्या है वजीर आगा का, उसका शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा इंसाइया के बारे में। फिर आपको नेक्स्ट पढ़ना है अहमद जमाल पासा का लिखा हुआ क्या, हिजरत। तो आपको उनकी जो भी तारुफ है यानी कि शॉर्ट नोट्स पे मैंने लिख दिया है, उनका पूरा नाम क्या है, वालिद वालिदा का नाम, पैदाइश, वफात, तालीम, अहलिया का क्या नाम है, कितने अहलिया हैं। बाकी यहाँ पर आप देख लो और भी हैं, सारी डिटेल से लिखी हुई उनके बारे में। फिर हिजरत क्या होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि आखिरी हिजरत क्या है, वो है मौत। तो इस तरह से बनता है आपका क्वेश्चन, इंसान की आखिरी हिजरत मौत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस तरह से आपके आते हैं कि जिन जन्नत से इब्ने आदम को हुक्म सफ़र हुआ, तो पूछा जाता है कि जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ था, तो इब्ने आदम को। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। बाकी यहाँ पर ग्रामर भी मैं लिख रखा हूँ थोड़ा बहुत, तो आप ग्रामर यहाँ पर पढ़ लेना। वाहिद जमा है। फिर दस्तान के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दस्तान से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स मैंने उसके बारे में भी लिख रखा है। फिर है मीर दहलवी की लिखी हुई उनकी तसनीफ हलात मालूम, तो पढ़ लेना यहाँ पर। बाको बहार के बारे में यहाँ पर जितने भी दरवेश हैं उनके बारे में लिखी हुई, तो आप इसको सही से पढ़ लेना। बाकी है सआदत हुसैन मंटू की लिखी हुई ओवरटेक सिंह, तो उनकी भी यहाँ पर शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार किया है, यू हैव टू स्टडी। एंड जलानी बानो को लिखा हुआ है मेरा प्रोमिस। तो प्रोमिस के बारे में पहले तो जलानी बानो के बारे में मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पर आप उनके बारे में देख सकते हैं। बाकी प्रोमिस के बारे में यहाँ पर उनकी जो भी प्रोमिस को पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंस हो सकता था, पॉइंट जो भी कैरेक्टर है उनके किरदार हैं उनके बारे में मैंने लिख रखा है, तो उससे आप फायदा ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर सफ़ी जावेद की लिखी हुई है वुलबिस्री की, तो उनके बारे में है शॉर्ट नोट्स वगैरह। बाकी आप यहाँ पर देख लेना, वुलबिस्री की पढ़ोगे आप तो वहाँ पर आता है कि ये सब जो क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना, राइट। तो चलो मैं आता हूँ नेक्स्ट। सलाम बिन रज़ाक का है इब्राहिम सिक्का के बारे में, तो वहाँ पर आप यहाँ भी पढ़ सकते हो इब्राहिम सिक्का के बारे में क्या क्या किरदार हैं, क्या है पूरा उसके बारे में। ख़त के बारे में यहाँ पर लिखा है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आपको ख़त पढ़ना है, तो उनके बारे में लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको भी मार्क करना आप, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इस हिस्सा शायरी में आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको याद कर लेना है अशदुल्ला खां गालिब के बारे में पूरी जानकारी, उनका पूरा नाम क्या है, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक, उनकी पैदाइश से लेकर वफात तक जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में मालूम कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक साल क्वेश्चन किसी न किसी तरह से उनके पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो सब्जेक्टिव में हो, तो आप मैक्स उसको भी याद कर लेना। अली सरदार जाफरी की गुफ्तगू है, यहाँ पर उसका भी पढ़ लेना आप। और बाकी इसमें जो टोटल पेज है वो है 68, राइट। मैं अभी दिखाया हूँ
आधा पेज खेती के बारे में है। तो इस तरह से और भी जितने भी हैं आपके नज्म हो, गजल हो, शायरी हो, राइट, तो सबके बारे में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मैंने स्कैन किया है खुद अपनी जो भी नोट्स थी, तो उसको स्कैन करने के बाद मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये। बाकी यहाँ पर कुछ ग्रामर सेक्शन का भी मैंने ऐड किया है, यानी कि क़वाइद का, तो उसका भी आप देख सकते हो। यहाँ पर है उर्दू का पहला मरसिया, नौबहार है, प्रॉमिस, ये सब के बारे में लिखा है। फिर एहसान दानिश की लिखी हुई है फुनविस, तो उसके बारे में है, तो आप ये देख लो, मैं यूनिवर्सिटी में। फिर दास्तान है मिर्ज़ा रजब अली बेग का लिखा हुआ, तो ये वो आप देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट और बात करें तो चिकबिस नराय का लिखा हुआ है कामिल इनकलाब, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जोश मलियाबादी की लिखी हुई है सिक्स जिंदा का ख्वाब, ये भी आप देख सकते हो। वली लखनी की लिखी हुई है गज़ल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी आसानी से, ये सारी नोट्स। तो पूरी जितने भी बुक के आपके चैप्टर्स हैं, सारे शॉर्ट नोट्स, उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एमसीक्यूज, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, सारे मैंने दे दिया आपको और दिखा भी दिया। अब आपको इसको डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल आपको एक जाना है कमेंट में सबसे पहले, और आपको कमेंट करना है शाद क्लासेस। फर्स्टली आपको कमेंट करना है, सेकंड क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप एक काम करो, मेरा सपोर्ट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि वो भी मेरे चैनल से जुड़े और थोड़ा मुझे सपोर्ट हो। राइट, फ्री में दे रहा हूँ, ना कोई इसमें पासवर्ड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें गूगल ड्राइव का लिंक होगा, मैंने दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाओ वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। एक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जो शाद क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाओगे और इसको लिंक पर जो क्लिक करके आप इसको एचडी में डाउनलोड कर सकते हो, अपने मोबाइल में पढ़ सकते हो। और भी किसी तरह की आपको परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली मैं रिप्लाई देता हूँ, दूंगा ही। और भी वीडियोस में लाता रहूंगा इस तरह की पीडीएफ्स और नोट्स ही, तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।